Assalamu alaikum, students. How are you? I hope you will be fine, and I am also fine. Inshallah, today we will discuss our last topic, which is remaining. We have already uh, so many topics. There are eight topic in arithmetic topics, which is our first topical. There are eight subtopic of arithmetics, in which broad mass, fractions, decimals, difference and mid values, number families, addition and subtractions, and ये टॉपिक हमने इसको जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है. We have already completed our 7 topics, and today our last topic, which is topic is arranging fractions and decimals. We will arrange uh, decimals and fractions from smaller to greater or greater to smaller. So many times examiner asked this question in the exam in O levels and IGCSE, and so I will solve for you by some questions which are I taking from the past papers. The first question I have, numbers these write these numbers in order of size starting with the smallest. हमने स्मॉलेस्ट से जो है ना वो स्टार्ट करना है और ग्रेटर की तरफ जाना है. ठीक है, और आंसर्स में हमें स्पेस दी हुई है. ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, P1 के अंदर पूछा जाता है. ठीक है, अक्टूबर एंड नवंबर सीरीज में ये पेपर आया हुआ है आपके पास 2024 में. ठीक है, एंड P1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है उसका. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है. अच्छा, इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि या तो आप सबको चेंज कर लें फ्रैक्शन में. देयर आर टू मेथड टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, एक तो ये है कि आप इसको सॉल्व कर लें बाय फ्रैक्शन, नंबर 1. बाय फ्रैक्शंस. ठीक है, और एक मेथड ये है कि आप इसको डेसिमल में चेंज कर लें. इसमें चेंज कर लें इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए. ठीक है, तो ये डेसिमल में चेंज करके फिर भी आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, ठीक है, या तो आपने जितने भी फ्रैक्शंस वगैरह जो कुछ आपको गिवन है, अब देखिए कुछ नंबर आपको गिवन है परसेंटेज की फॉर्म में, कुछ डेसिमल की फॉर्म में. ये भी फ्रैक्शन है, ये भी हमारे पास डेसिमल है, और ये भी हमारे पास फ्रैक्शन है. ठीक है, हम दोनों तरह से या तो दोनों को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, सबके डिनोमिनेटर सेम कर लें. डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आप आंसर निकाल सकते हैं, या तो उसको आप चेंज कर लें डेसिमल के अंदर. ठीक है, तो फिर डेसिमल के हिसाब से हम उसको अरेंज कर लेंगे. तो अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो इजीली जो है ना वो ये देखें, ये वाला नंबर और ये नंबर और ये नंबर जो है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट आपके पास सामने ही आपके पड़े हुए हैं, ये डेसिमल के अंदर है. जैसे ये 2 नंबर हमें डेसिमल में चेंज करने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ये इसको जरा हम डेसिमल में चेंज करते हैं. अच्छा, जो पहले तो इजीली होते हैं हमारे पास, हम उसको चेंज करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है, ये देखिए जरा, ये तो मेरे पास एज इट इज है, बिल्कुल हम छेड़ने की जरूरत ही नहीं है. 0.6 को हम 0.6 ही रहने. ठीक है, ये जो 606 है, इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं. अच्छा, ये 66/100 लिखा जा सकता है. आपको पता है, हमने पीछे पढ़ा है कि अगर हमने किसी नंबर को परसेंटेज से चेंज करना हो नंबर्स की फॉर्म में या डेसिमल की फॉर्म में, तो क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, तो अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा. मैंने बताया था लास्ट पे डेसिमल होता है अगर जहां पे डेसिमल नहीं हो. अब नीचे 2 जीरो है, तो आपका जो डेसिमल होगा वो पीछे कन्वर्ट हो जाएगा, पीछे चला जाएगा 2 नंबर. तुम्हारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 0.66. ठीक है, और
अब ये देखें 16/25 है। मैंने डेसिमल्स की वीडियो में आपको ये चीज समझाई है कि हम अपने नंबर को, नीचे वाला जो नंबर डिनोमिनेटर है हमारे पास, इसको हम 10 बना लें, 100 बना लें या 1000 बना लें तो हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 100 था तो मैंने बड़ा इजीली इसका डेसिमल में इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसको अगर मैंने 100 बनाना हो तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर और नीचे आप मल्टीप्लाई कर लें 4 के साथ। ठीक है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 होता है। ठीक है, और अगर हम 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 होता है। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, जैसे यहाँ पे था 66 तो हमारे पास 0.66 आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.6, सॉरी 0.64। ठीक है, हमारे पास ये नंबर्स कन्वर्ट हो गए। अच्छा, अब अगर 2/3 है, इसको ना तो हम 10 बना सकते हैं, ना तो 100 बना सकते हैं, ना तो 1000 बना सकते हैं, तो ये अब हमारी मजबूरी बन गई है, हमने इसको सॉल्व करना है। रिक्यूरिंग डेसिमल में हमने 2/3 को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, मैं फिर भी आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर मुझे पता है कि 0.66 आएगा, मैं फिर भी इसको सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। देखें ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, अब इसको 2 और 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 20, और फिर इसको हम 6 टाइम करेंगे तो ये बनेगा मेरे पास 18। ठीक है, तो ये मेरे पास फिर 2 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 18 आएगा। ठीक है, तो ऐसे माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास फिर 2 आएगा, फिर 20 आएगा। ठीक है, तो फिर हम इसको 18 बना लेंगे, ऐसे हमारे पास ये चलता जाएगा। इसका जो आंसर आएगा मेरे पास क्या आएगा, 66666 आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा मेरे पास वो क्या होगा, 0.666, और ये यूं चलता जाएगा। और इसको हम 0.6 लिख के इसके ऊपर डैश भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर छोटा सा डॉट भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो मर्जी डाल लेंगे, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखें हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अच्छा देखिए, यहाँ पे 6666 है, यहाँ पे 0.66 है, यहाँ पे 0.6 है, यहाँ पे 0.64 है, यहाँ पे 0.606 है। आपके लिए ये क्वेश्चन जो है इस तरह से जरा सॉल्व करना, जरा थोड़ा सा समझना जरा मुश्किल हो रहा है कि कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, अब आपके पास जो मैक्सिमम नंबर है डेसिमल के बाद वो कितने हैं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो आप सारे के सारे नंबर जो हैं, जितने भी नंबर्स हैं, इन सब नंबर्स को 4 डेसिमल तक लिख लें। अब ये 4 डेसिमल तक क्यों लिख रहे हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपके लिए समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, 4 डेसिमल तक अगर हम इसको लिखेंगे, ठीक है, इस नंबर को, इस वाले नंबर को, ये क्या बनेगा 0.606, फिर 0 आ गया। इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा 0.6400। इसको लिखेंगे 0 पॉइंट, और इसके नीचे आगे हम 30 और लगा दिए मैंने, और इसके नीचे इसको लिखेंगे तो 0 पॉइंट सेम एज 660 और 0, और ये लास्ट वाला जो है ये क्या बनेगा 0.66। ठीक है, फिर 6। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर मैं 6 लिखता हूँ, क्योंकि ये 6 6 चलता जा रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पे, आप देखेंगे 0 पॉइंट कैसे था ये वाला नंबर, ये नंबर कैसे है मेरे पास, ये नंबर है 0.6666 यूं चलता जा रहा है। अब मैंने यहाँ पे कहाँ तक स्टॉप करना है इसको, 4 डेसिमल प्लेस तक, तो ये यहाँ पे एक नंबर क्या करेगा, इधर डोनेट कर देगा इस जगह पे, तो ये मेरे पास 0.66 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, और अब अगर आपने हमने अज्यूम करना है कि हमारा कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा छोटा है, तो उसके लिए क्या करें कि आप, आपका जो ये पहले वाला नंबर है ना, ये वाला, ठीक है, इस वाले नंबर को, ये वाला जो 0 है, इसको छुपा लें, यानी कि इसको, ये मैंने इसको जरा ऐसे छुपा रहा हूँ आपके लिए, तो ये जरा
एक क्वेश्चन समझने में मुश्किल होगी, फिर इसके बाद आप सारे क्वेश्चन इजीली खुद ही कर लेंगे। ठीक है, अब सिर्फ क्या करना है आपने कि ये जो नंबर आए हैं आपके पास, आप देखें यहाँ पे क्या नंबर आया आपके पास, 667। यहाँ पे आपके पास नंबर क्या आया, 6600। यहाँ पे क्या नंबर आया आपके पास, 6000। यहाँ पे क्या आया आपके पास नंबर, 6400। यहाँ पे क्या नंबर आया आपके पास, 6060। अब इनमें से देखें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपके पास, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, अब हमने स्मॉलर स्मॉलर से हमने ग्रेटर की तरफ जाना है। ठीक है, तो आप देखें सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है आपके पास यहाँ पे। आप देखें ये 6000 जो है वो मेरे पास सबसे स्मॉलर नंबर है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। दिस इज माई 1। ठीक है, सबसे पहले मैं ये लिखूंगा। उसके बाद 6400, इसके यहाँ पे ये मेरे पास नंबर 2 पे आ गया। तो चलो मैं इसी से लिखता हूँ, ये मेरे पास नंबर 2 पे आ गया, ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास कौन सा नंबर आएगा, 6600। तो ये मेरे पास नंबर 3 पे आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 4 नंबर पे क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे 6060 है, यहाँ पे 66 और फिर 7 है। ठीक है, अब ये देखें ये थोड़ी सी गलती हुई ना, ये 6600 है और ये 60, यानी कि 6060 है। ठीक है, और ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। जरा इसको थोड़ा सा जरा हम दोबारा मैं अरेंज करता हूँ, जरा ये गलती हो रही है थोड़ी सी। ठीक है, पहले नंबर पे मेरे पास तो यही आएगा नंबर। ठीक है, दिस इज फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद 6660, तो फिर ये मेरे पास दूसरे नंबर पे आएगा। जरा ये लिखते होगा ना, जरा मिस्टेक हो जाती है, जरा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर आ रहा है मेरे पास, तो ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद 64 आ रहा है, तो ये मेरे पास 6400 आ गया 3 पे। उसके बाद मेरे पास 66 आएगा, तो ये मेरे पास 1 2 3, ये 4 पोजीशन पे आ गया। ठीक है, और लास्ट में मेरे पास ये नंबर आ रहा है, दैट इज 5th पोजीशन। ठीक है, और अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको आंसर के अंदर लिखना है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है नोट के अंदर, कि हमेशा आपने ओरिजिनल वैल्यू जो है वो आपने आंसर में लिखनी है। क्या करनी है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आंसर के अंदर लिखनी है। उस अगर नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, राइट ओरिजिनल वैल्यू वैल्यू एंड आंसर। ठीक है, तो आंसर में हमेशा क्या करना है आपने, ओरिजिनल वैल्यू हमेशा लिखनी है। ये 3 आपके की पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आपने याद रखने लाजमी तौर पे। ठीक है, अब इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आंसर में मेरे पास क्या चीज आ रही है, सबसे पहले नंबर पे कौन सा लिखेंगे। अब देखें ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 0.6, यहाँ पे आ जाएगा 0.6। और सेकंड पे क्या चीज आ रही है, सेकंड पे मेरे पास ये नंबर आ रहा है, तो इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है ये ऊपर है। ठीक है, ये है 0.606। उसके बाद थर्ड नंबर पे मेरे पास है 16/25, 16/25। ठीक है, और फोर्थ पोजीशन में मेरे पास है 66%। और लास्ट में मेरे पास आएगा 2/3।
ठीक है, दिस इज आवर आंसर। अगर आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं, आपको पहला स्टेप याद रख लें। सबसे पहले आपने नंबर्स को किस में चेंज करना है? डेसिमल्स में चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, डेसिमल्स में सब में चेंज कर लें या फ्रैक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 नंबर फ्रैक्शन में होते, एक डेसिमल में होता, तो मैं उसको भी क्या कर लेता, वो जो डेसिमल वाला नंबर था उसको भी मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लेता। ठीक है, तो पहले क्या करना है, सब नंबर्स को डेसिमल्स में चेंज कर लें। ठीक है, उसके बाद देखें कि आपके जो डेसिमल का नंबर है उसमें सबसे जो भी नंबर आ रहा है जिसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, कितने डेसिमल प्लेस का नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहां पे मेरे पास था डेसिमल प्लेस कितने थे, इसके इसके डेसिमल प्लेस थे मेरे पास 3, तो आपने सबको 4 डेसिमल प्लेस में लिख लेना। अब देखो 4 डेसिमल प्लेस में लिखा था, इसलिए मुझे ये वाला नंबर और कोई और दूसरा नंबर मुझे जज करने में आसानी है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपने फिर अपने जो जीरो डेसिमल वाला नंबर, जीरो और पॉइंट यानी कि जीरो डेसिमल है, उस सबको छुपा लेना। ठीक है, उस सारे को छुपाने के बाद अब अपने नंबर्स को आपने वैसे ही अरेंज कर लेना जैसे हम आमतौर पर अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पता है कि 25 नंबर छोटा है और 26 जो है वो बड़ा है, इसी तरह फिर हमें आम काउंटिंग की तरह नंबर्स को क्या करना है, अरेंज कर लेना है। ठीक है, और फिर उसके साथ 1 2 3 4 5 लिख देना है। ठीक है, और फिर ओरिजिनल वैल्यू जो थी उसकी, ठीक है, जो क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यूज थी, जैसे इन सब की ओरिजिनल वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, इसकी इनकी ओरिजिनल वैल्यू ये है इन सब की। ठीक है, दिस वन ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है, तो आपने इसको ही आंसर के अंदर लिखना है। ठीक हो गया? अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक हो गया? समझ आ गई बात की? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई जून सीरीज का 23rd का पेपर है, P11 में है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है। ठीक है, हेयर आर 5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, -18, -21, -2, 17 एंड -10। आपने क्या करना, राइट दिस टेम्परेचर इन ऑर्डर फ्रॉम कोल्डेस्ट टू हॉटेस्ट। अच्छा, कोल्डेस्ट हमेशा क्या होता है, हमेशा जो होता है वो नेगेटिव में होता है। हॉटेस्ट जो होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक है, अब उसने कोल्डेस्ट टू हॉटेस्ट का, इसका मतलब सबसे पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे, नेगेटिव वाला लिखेंगे। जो ज्यादा कोल्डेस्ट होगा वो सबसे पहले आएगा, यानी कि जो ज्यादा नेगेटिव वाला नंबर होगा बड़ा, ज्यादा नेगेटिव वाला बड़ा नंबर होगा वो क्या आएगा, वो पहले आएगा, और बाकी जो है वो उसी तरतीब से आएंगे। ठीक है, अब अगर इसको हमने लिखना हो तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इन सब में नेगेटिव में, वो है -21। तो हम सीधा सीधा आंसर में कुछ नहीं करना, बस आंसर लिख देना है, दिस वन 21। उसके बाद -18, उसके बाद माइनस का 10, उसके बाद माइनस का 2, और लास्ट पे 17। 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सा, बड़े इजीली फ्री के नंबर हैं। ठीक है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी इसके अंदर जो कैलकुलेशन नहीं है, इजीली नाम से इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारा ही हमें फ्रैक्शन में गिवन है, सारा ही हमें इसमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हमारे लिए जरा इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, अब मुश्किल किस लिए हुआ है कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना मुश्किल है। अच्छा, इस नंबर को हम 5 बना सकते हैं। ठीक है, 5 को 10 बना सकते हैं, यानी कि ये 10 बन जाएगा, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सारे तो डिवाइड करके बनेंगे। और ये क्वेश्चन भी जो P1 का है तो कैलकुलेटर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, अब एक मैंने बताया कि सब क्वेश्चंस को हमने क्या किया है, सब नंबर्स को हमने डेसिमल में चेंज किया, अब इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसके 2 3 मेथड सॉल्व करने के। ठीक है, एक आसान सा मेथड है आपके लिए, आपको जैसे मर्जी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अच्छा, अब देखें अगर हम 30, 15, 5 और 12 इन सब का अगर हम
एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा इसका, मेरा ख्याल है कि 60 आएगा। या आपने एलसीएम नहीं भी निकालना, ठीक है, नहीं बच्चों को आता, मुश्किल लगता है, ठीक है, आप देखें कि इनके डिनोमिनेटर कैसे सेम हो सकते हैं, इनके डिनोमिनेटर कैसे सेम हो सकते हैं। अच्छा, कोशिश करते हैं हम सबको 30 बनाने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है, सबको 30 बनाने के लिए, तो ये तो 30 बना हुआ है, इसको मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि मैंने नीचे 2 से किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो 15 टू 30 हो गया। और ये इसको 6 से मल्टीप्लाई करने का ऊपर भी और नीचे भी, ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास 30 बन गया, ये 30 बना हुआ। अब 12 तो 30 बनता ही नहीं है, 12 तो क्या है, 30 बन ही नहीं सकता, तो किसी के टेबल में ऐसे नहीं होता कि 12 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं और वो 30 बन जाए, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये कैलकुलेशन हमारी रॉन्ग है, हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या करते हैं, को ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाए, सेम डिनोमिनेटर आ जाए। अच्छा, अब देखें अगर मैं 60 बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 60 बनता है मेरे ख्याल 5 से मल्टीप्लाई करें, 12 5 जार, सॉरी, ठीक है, और इधर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे। अब 15 भी हम कोई नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो 60 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इन्हीं फ्रैक्शंस को दोबारा लिख लें, अब 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 60। 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 12 जार या 12 4 जार, ठीक है, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4। अगर किसी को ना तो वैसे मल्टीप्लाई कर सकता है, किसी को 12 का टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। उसके बाद सर एक और चीज, इसको मैं ना तरतीब से लिखता हूँ कि एक नंबर दूसरे नंबर के नीचे आ जाए और हमारे लिए जरा कैलकुलेशन हमारी जरा साफ सुथरी हो जाए, एग्जामिनर को भी जरा इजी लगा है, अगर हमारी कोई मिस्टेक हो तो वो इजीली हमारी कैलकुलेशन को रीड कर सके। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर नहीं करने आता आपको तो आप इसको कर सकते हैं ऐसे, जैसे 2 7 जार 14, 1 कैरी, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और फिर 4 में 1 ऐड कर दें तो ये 5 हो जाए, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 60। उसके बाद 15 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा हमारे पास, 60। और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 13 को 4 3 जार 12, 1 कैरी, 4 1 जार 4, 4 में 1 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जब डिनोमिनेटर इनके सेम हो गए, अब आपका काम समझ लें खत्म हो गया। अब आपने जस्ट 1 2 3 लगाना है, ठीक है, और अपना आंसर निकाल लेना है। 1 2 3 कैसे, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा, जिसका न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा, ठीक है, वो सबसे छोटी होगी, ठीक है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर सबसे छोटा होगा वो क्या होगी, सबसे छोटी वाली होगी फ्रैक्शन आपकी। तो ये सबसे छोटा 48 है, ठीक है, तो ये मेरे पास 1 नंबर पे आ जाएगी। मैंने क्वेश्चन में कहा स्मॉलेस्ट से लिखना, आपने स्मॉलेस्ट से ग्रेटर की तरफ। उसके बाद 48 के बाद क्या आता है, 52 आता है, तो ये मेरे पास दूसरे नंबर पे आ गई। उसके बाद क्या आता है 54, ये मेरे पास तीसरे नंबर पे आ गई। उसके बाद 55 आता है, 55 मेरे पास फोर्थ पोजीशन पे आ गई। ये हमारे पास पोजीशंस बन गए। अब वही बात जो पिछले क्वेश्चन में की थी
कि आंसर में क्या लिखना है। आंसर में आपने ओरिजिनल वैल्यूज लिखनी है। आंसर में क्या करना है, आपने ओरिजिनल वैल्यूज लिखनी है। ये वाली जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू थी, पहले नंबर की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 4/5, तो यहां पे क्या आएगा, 4/5। दूसरे नंबर पे क्या ओरिजिनल वैल्यू है, 13/25, सॉरी 13/15। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट जो मेरी तीसरे नंबर पे मेरी ओरिजिनल वैल्यू क्या आ गई, 27/30, 27/30। उसके बाद लास्ट में मेरे पास फोर्थ पोजीशन पे क्या आएगा, 11/12। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर इस तरह से आंसर लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। बात समझ आ गई मेरी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कि जिसमें आपने रेंज करना है। ठीक है, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। अब देखें, ये मेरे पास डेसिमल में नंबर है, ये मेरे पास डेसिमल इजीली बन सकता है। ठीक है, इसको हम 100 बना सकते हैं। देखते साथ ही क्वेश्चन, देखते साथ ही फ्रैक्शन आपको पता लग सकता है कि ये 10 बन सकता है, ये 100 बन सकता है, या 1000 बन सकता है। अगर ये बन जाए समझ लो कि ये डेसिमल बन सकता है। ठीक है, इसका मतलब 3 हमारे पास डेसिमल्स में आ गए हैं, एक फ्रैक्शन है उसको हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। अगर नहीं भी आया, अच्छा ये भी बन सकता है, इसके नीचे देखिए 5 5 2 10 आ गया, तो ये भी बन सकता है। ठीक है, तो आए जरा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जरा अब ये 9/20 है। ठीक है, तो 9/20 है, तो उसको ऊपर और नीचे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये सॉल्व हो सकता है। अब देखें, अगर मैं इसको 20 बनाना हो तो इसको मुझे ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो डेसिमल में पहले बना हुआ है, और इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 100 बनाना पड़ेगा। इसको तो क्या करना पड़ेगा, इसको 100 बना देंगे। और ये 2/5 है, इसको हम दोनों तरफ ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो ये मेरे पास नीचे क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। ठीक है, जरा आगे आ गए आप जरा। अब देखें, 9 5 आर 45। ठीक है, और नीचे क्या आ गया आपके पास, 100। ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये देखें, ये 40। अब इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने 46/100 कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4/10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पता है हमें, ये क्या होगा, 0.45, ये 0.39, और ये 0.46, और ये 0.4। ठीक है, एक जीरो है नीचे, तो यहाँ पे देखें डेसिमल जहां पे नहीं होता वो एंड पे होता है। इस नंबर को हम डेसिमल को उठा के हमने कहा लेके जाना है, यहाँ नंबर से एक नंबर पीछे लेके जाना है। ठीक है, जब यहाँ लिखेंगे तो 0.4 आ गया। अब कुछ नहीं करना, बस आपने 1 2 3 लगाना है और अपना आंसर लिख देना है। अब 1 2 3 लिखें जरा, सबसे छोटी वैल्यू। अच्छा, एक और चीज, अब जैसे मैंने कहा था कि अपने नंबर्स को पहले चेंज कर लें किसके अंदर, अब 2 डेसिमल के प्लेसेस के नंबर है। ठीक है, तो हम एक नंबर बढ़ा के डेसिमल खुद से कर लेते हैं। ठीक है, तो खुद से सबके आगे इसको 3 डेसिमल बनाएंगे तो ये 0 आएगा, इसको 3 डेसिमल बनाएंगे ये 0 आएगा, इसको 3 डेसिमल बनाएंगे ये 0 आएगा, इसको बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर तो कुछ बच्चों को ऐसे ही पता चल गया है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है, बहुत अच्छी बात है, वो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। जिनको ना पता चले कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कंफ्यूज हो वो, ठीक है, तो वो क्या करे, आपका जो मैक्सिमम डेसिमल प्लेस वाला नंबर है, ठीक है, जैसे 2 2 वाले थे सारे, तो मैंने क्या किया, एक जीरो खुद से लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया कि जहां जहां पे मेरे पास ये था ना, इसको मैंने जरा छुपा लिया। ठीक है, अब देखें इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, क्या है, अब इनकी नंबरिंग करते हैं।
ठीक है। अब देखें 450 है, 390 है, 460 है, 400 है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी? 390 वाली। इसको हम नंबर वन कह देते हैं। दिस इज नंबर वन। ठीक है। उसके बाद नंबर वन ये हो गई। और फिर उसके बाद 450 आएगा, 400 आएगा, 400 आएगा, ये मेरे पास 200 पे आ, टू सेकंड नंबर पे आ गई। उसके बाद ये मेरे पास थर्ड नंबर पे आ गई। ठीक है। और ये मेरे पास फोर्थ पोजीशन पे आ गई। ठीक है। अब इसको क्या करना है आपने? अब आपने इसका आंसर लिखना है। ठीक है। आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहली वाली वैल्यू की ओरिजिनल वैल्यू क्या है इसकी? इसकी ओरिजिनल वैल्यू, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है। तो हमने इसकी ओरिजिनल वैल्यू आंसर में लिखनी है। सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है हमारे पास? 0.39। अच्छा, आंसर के क्वेश्चन के अंदर ना ऐसे डॉट बने होंगे ऐसे, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन जो है ना वो सिर्फ क्वेश्चन कॉपी किया है, तो यहाँ पे ऐसे करके उसने वो लिखा होगा। ठीक है। तो आपने इसके जगह पे आंसर लिखते जाना है। सेकंड नंबर पे मेरे पास क्या आएगा? 2/5। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगा मेरे पास? 9/20। फोर्थ पोजीशन में मेरे पास क्या आ रहा है? 46%। ठीक है। आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। मैंने तमाम अरेथमेटिक के टॉपिक्स जो हैं वो एक पहला टॉपिकल आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अगर आपको किसी तरह की कंफ्यूजन हो तो मुझसे आप डिस्कस कीजिएगा। ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं वो मुझसे डिस्कस करें। ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।